पृथ्वी वो ग्रह जहां हमारा जीवन बसा है और ये ग्रह हमारे सौरमंडल के साथ एक विशाल मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये आकाशगंगा कभी किसी दूसरी आकाशगंगा से टकराए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों का साफ मानना है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी पड़ोसी आकाशगंगा दोनों का टकराव निश्चित है। ऐसे में अगर ये टकराव हुआ तो इसका असर हमारे ग्रह, हमारे सौरमंडल और हमारी सभ्यता पर कैसा होगा, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो चलिए आज इस रहस्यमय घटनाओं की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आकाशगंगाओं का टकराव ब्रह्मांड को कैसे बदल सकता है। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे एक विशालकाय संरचना है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड है। लेकिन यह स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज की तरह आकाशगंगाएं भी गतिशील है और धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचती रहती है। और ऐसा ही कुछ हमारी मिल्की वे और हमारी नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा के साथ भी हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 4.5 अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा का टकराव होना निश्चित है। आप सोच रहे होंगे कि यह टकराव क्यों हो रहा है, आखिर क्या है जो इन दोनों के टकराने की असली वजह है। असल में दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे को खींच रही है क्योंकि उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण उन्हें पास ला रहा है। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे एक सर्पाकार आकाशगंगा है जिसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें करीब 100 से 400 बिलियन तारे हैं और यह गैस और धूल से भरी हुई है जिससे नए तारे बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। वैसे तो आकाशगंगाओं के कई अलग अलग आकार होते हैं जैसे अंडाकार और अनियमित आकाशगंगाएं, लेकिन सर्पाकार आकाशगंगा एक अनोखी संरचना होती है। इसके बीच में एक केंद्रीय उभार होता है जिसके चारों ओर घूमती भुजाएं होती है। ये भुजाएं गैस, धूल और नए तारों के साथ मिलकर एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। मिल्की वे में स्थित हमारा सौरमंडल एक बाहरी सर्पाकार भुजा में स्थित है जिससे यह आकाशगंगा के केंद्र से करीब 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर बात करें एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से करीब 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह गैलेक्सी मिल्की वे से थोड़ी बड़ी है और इसका व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष है जो इसे हमारी आकाशगंगा से लगभग 2 गुना बनाता है। एंड्रोमेडा में लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं, यानी तारों की संख्या मिल्की वे की तुलना में काफी अधिक है। इसकी संरचना भी सर्पाकार है, परंतु इसके केंद्र में और भी बड़ा और सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब जब भी ये आकाशगंगाएं टकराएंगी तो तारों और ग्रहों का विनाश हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर चीज टकरा जाएगी। आकाशगंगाओं में इतना अधिक खाली स्थान है कि ज्यादातर तारे एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस टकराव का असर बहुत ही गहरा होगा। जैसे जैसे एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे की ओर खींचती जाएंगी, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगी। यह प्रभाव तारे और गैसों को अपनी कक्षाओं से हटा सकता है और उन्हें नई दिशा में खींच सकता है। जब ये दोनों आकाशगंगाएं टकराएंगी तो वे एक दूसरे में घुस जाएंगी। यह प्रक्रिया कई लाखों सालों तक चलेगी, जिसके बाद एक नई मिश्रित आकाशगंगा का निर्माण होगा। टकराव के दौरान हमारा सौरमंडल भी प्रभावित होगा। हालांकि टकराव के दौरान हमारे ग्रहों की टकराने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि आकाशगंगाओं में अधिकांश स्थान खाली होता है, लेकिन हमारा सौरमंडल अपने स्थान से हिल सकता है और नए स्थान पर जा सकता है। टकराव के दौरान एंड्रोमेडा के गैस और धूल के बादल हमारे सौरमंडल के करीब आ सकते हैं। ये बादल अत्यधिक गर्म और घने होंगे जिससे तारे बनने की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। जब ये गैसें एकत्रित होती है तो वे नए तारे और प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण कर सकती है। टकराव का असर हमारी पृथ्वी पर भी जरूर पड़ेगा। यह संभव है कि पृथ्वी एक नई स्थिति में पहुंच जाए जहां जीवन के लिए अनुकूल वातावरण भी बदल सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि हमारी पृथ्वी नए सितारों के बीच अपनी एक नई पहचान हासिल करे। अंततः जब टकराव पूरा होगा तो हमारे लिए एक नई आकाशगंगा का दृश्य उपलब्ध होगा। एक विशाल संरचना जिसमें हजारों नए तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल होंगे। यह न केवल नई शुरुआत होगी बल्कि यह हमारे अस्तित्व का नया अध्याय भी हो सकता है।
यह तो बात हो गई भविष्य में आकाशगंगाओं के टकराने की, लेकिन क्या ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आकाशगंगाओं की खोज की है जो दो आकाशगंगाओं के टकराने से बनी है। ब्रह्मांड में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। आकाशगंगाओं का टकराव ब्रह्मांड में एक सामान्य प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने ऐसी कई आकाशगंगाओं का अध्ययन किया है जो टकराकर नई आकाशगंगा में तब्दील हो चुकी है। उदाहरण के लिए NGC 7252 नामक आकाशगंगा, जो करीब 600 मिलियन साल पहले दो आकाशगंगाओं के टकराने से बनी थी। NGC 7252 का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है जिसने हमें यह समझने में मदद की कि जब आकाशगंगाएं टकराती है तो क्या होता है। इनका टकराव एक दिन या एक साल में नहीं हुआ, बल्कि लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इस टकराव के दौरान कई तारे अपनी पुरानी कक्षा से बाहर निकल गए, तो कुछ तारे बहुत ही नजदीक आ गए। लेकिन इसका असर सिर्फ तारों तक सीमित नहीं था। इन आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित विशाल ब्लैक होल भी धीरे धीरे करीब आए और उनके मिलने से एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का निर्माण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकली, जिसने इस नई आकाशगंगा को एक नया आकार दिया। अभी भी NGC 7252 में कई जगहों पर नए तारों का निर्माण हो रहा है और इसके केंद्र में गैस और धूल के बादलों का घना समूह है जो इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आकाशगंगा में अभी भी कई लाखों सालों तक तारा निर्माण प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन इसकी संरचना अब इतनी स्थिर हो चुकी है कि यह एक नई आकाशगंगा का रूप ले चुकी है। कुछ ऐसे ही दो आकाशगंगाओं के टकराव से बनी नई आकाशगंगाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने हमारे और एंड्रोमेडा के बीच के टकराव के बाद की संभावनाएं प्रस्तुत की है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा कैसी है, ये बस हमारी कल्पना है। हमने आसपास की आकाशगंगाओं को देखकर ये अंदाजा लगाया है कि हमारी आकाशगंगा भी ऐसी हो सकती है, लेकिन संभव है कि ये हमारी कल्पना से विपरीत हो। और अगर ऐसा हुआ तो टकराव के बाद की संभावनाओं में काफी ज्यादा अंतर हो सकता है। हमने सिमुलेशन की वीडियो में देखा है कि हम इंसान कितने लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं और हमारे आकाशगंगा के असली आकार को देखना भी उसी लिमिटेशंस का एक हिस्सा है। लेकिन आपके ऊपर आज की वीडियो कैसी लगी ये बताने में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए, सिमुलेशन का टॉपिक निकला ही है तो इसे और गहराई से जानने के लिए मिलते हैं सिमुलेशन के वीडियो में।